नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग ट्री पे। आज आप सबके लिए मैं एक मज़ेदार सा जॉब अपडेट्स लेकर आया हूँ, जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी DFCCIL ने बहुत अच्छा वैकेंसी निकाला है। बहुत सारे ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कितना सारा वैकेंसी लेकर आया है और इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का, वो जो है आपको 24/4/2021 से शुरू हो चुका है। तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का है वो 23/5/2021 है, जो कि आपको 11:45 तक रात में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम यानी CBT है, वो जून 2021 बताया गया है। बट ये डेट जो है आपको टेंटेटिव है। अब ये कोरोना के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोरोना कब ख़त्म होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस एलिजिबल हैं और हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग यहाँ पे डिटेल में वैकेंसी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल में आपका टोटल वैकेंसी जो है 31 है। यहाँ पे 31 वैकेंसी है। इसमें आपको अगर वैकेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 8 और EWS के लिए 3 वैकेंसी है। और ये टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी का जो ब्रेक डाउन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, न कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर। यहाँ पे PWBD के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर है, यहाँ पे 2 सीट रिजर्व किया गया है। तो उसके बाद अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। और यह भी बताया गया है कि आपका 60% से एग्रीगेट कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन के अंदर में आते हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उसी तरह से जूनियर मैनेजर में ऑपरेशन एंड BD के लिए यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टोटल वैकेंसीज है 77। यहाँ पे 77 वैकेंसीज हैं टोटल। और यहाँ पे वैकेंसीज ब्रेक डाउन किया गया है, आप स्क्रीन पर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ भी वर्टिकल रिजर्वेशन अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 2 इयर्स MBA, PG DBA और PG DBM PG DM इन मार्केटिंग, बिजनेस या ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशंस, फिनेंस जो है इसमें मांग रहा है। और आपका टोटल एग्रीगेट जो है 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज ओनली 3 है। और वह टोटल वैकेंसीज जो है EWR के अंदर है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। और इसके लिए जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बैचलर्स डिग्री किसी में होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे फील्ड में आपके यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं और आप इस ट्रेड के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिविल में टोटल 73 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे वैकेंसीज ब्रेक डाउन है सिमिलर पहले की तरह ही वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितना वैकेंसीज हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करते हैं यहाँ पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया वो मिनिमम दिया हुआ आपका कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। तो डिप्लोमा 3 इयर्स का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे या उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच है उससे अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप
अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा के अलावा अगर आपको बैचलर्स यानी डिग्री कोर्सेज हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों में कोई भी है तो आप उस वहाँ भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपका जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 42 वैकेंसीज हैं और सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि क्या क्या ब्रांचेस एलिजिबल हैं और यहाँ पे टोटल जो है वही 60% जो है आपका क्राइटेरिया मार्क्स का रखा हुआ है। उसी तरह से आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ही सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में यानी कि S&T में है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 87 है और 87 वैकेंसीज है और यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे देखिए और अपने ट्रेड और ब्रांच के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो मिनिमम जो डिप्लोमा लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ, और डिग्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में यहाँ टोटल 237 वैकेंसीज हैं, यानी कि 237 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो है ग्रेजुएशन डिग्री है और उसके बाद यानी सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री है, वो भी 60% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे मैकेनिकल में टोटल 3 वैकेंसीज हैं और उसके लिए ही सिमिलर टाइप का जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। तो जो इस ब्रांच के अंदर आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है यहाँ पे उसके लिए भी वैकेंसीज हैं। यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट्रिकल में 135 वैकेंसीज हैं। उसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव S&T में 147 वैकेंसीज हैं और सिमिलरली सबका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वो भी मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए यानी कि 60% होना चाहिए। और 2 ईयर का आपका जो है ITI यानी कि SCVT और NCVT से अप्रूव्ड ITI से आपका ITI का डिग्री होना चाहिए, वह भी आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 60% होना ज़रूरी है। अगर इस टाइप के आप डिग्री होल्डर हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूँ कि इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो हायर डिग्री है बट यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों जो हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो 10+ और ITI ये जो डिग्री जिनके पास है यानी कि ये जो क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ही ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में 225 यानी कि 225 टोटल सीट है। और यहाँ पे जो है यहाँ भी वर्टिकल रिजर्वेशन है, सब में जो है सीट का डिवीज़न है, आप एक एक करके सीट का डिवीज़न देख सकते हैं। सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और यहाँ पे लिख दिया कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं कोई भी डिसिप्लिन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 14 हैं यानी कि 14 पोस्ट है और यहाँ पे इनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, तो आप देखिए और अपना जो ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते। और क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जिनका रिजल्ट जो है अभी अवेटिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे फ्रेशर्स जो हैं अप्लीकेबल नहीं है। तो
जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए नहीं है, जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, जिनको रिजल्ट शीट हाथ में मिल चुका है या फॉर्म भरने तक जो है अगर उनके डिग्री जो है उनके हाथ में आ जाता है तो वो स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर S&T में यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो BCA और MCA जो किए हुए हैं उनको एज हायर डिग्री कंसीडर किया जाएगा और वो इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें जो है इसी सेक्शन में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है जूनियर मैनेजर यानी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन और फिनेंस ये सारे के सारे इस स्पेशलाइजेशन के अंदर अगर आपका डिग्री है तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वहाँ पे मेंशन कराना होगा, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें आपको मेंशन रहे कि हाँ ये कोर्स जो है इस कोर्स के इक्विवेलेंट है, तभी जाके आप जो है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि BD कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप जो है डायरेक्टली जाइए और फॉर्म को उसके साइट से अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे कुछ एज लिमिट्स का बात किया गया है, तो यहाँ पे एज लिमिट्स जो दिया हुआ है जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 to 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 यानी। और यहाँ पे जो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नौकरी में जितने भी जो छूट होते हैं जैसे OBC के लिए, उसके बाद SC ST के लिए, वो सारे के सारे छूट यहाँ भी एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे जो बच्चे जो हैं SC ST और OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या अप्लाई करना है, किस तरह का इसमें फॉर्मेट चाहिए, किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी OBC NCL सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फिनेंशियल ईयर 2021 to 2022 का होना चाहिए, यानी कि जो अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है इसी फिनेंशियल ईयर में बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर OBC NCL आप बनवा रहे हैं तो। और यहाँ पे एट लास्ट जो है कोई अगर जॉब में है तो अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी कि NOC आपको लेना पड़ेगा, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप सभी ने जाना यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है DFCCIL लेकर आया है। तो आप यहाँ पे जाइए और फॉर्म को भरिए और आगे इसमें जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा मैं इसको शेयर करूँगा। और उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है, किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगा, ये सारे के सारे, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, इन सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।